सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो। आपको जानना है तो ये कहानी है एक ऐसे सीईओ की जो बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ थे। सीजो नाम के लड़के ने एक ऐसा गेम बनाया था जो इतना रियल हो गया जिसके अंदर अगर किसी की मौत हो तो वो एनपीसी बन जाएगा, मतलब नॉन कैरेक्टर प्लेयर। सीजो उस दिन के बाद से कभी नहीं मिला। ऐसे ही कई सारे इस कहानी में मिस्ट्रीज जो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलम्ब्रा। कहानी की शुरुआत में जिन्वू इंट्रोगेशन के लिए नहीं आया, ये बात योरा ने न्यूज़ पे देखी। ऊपर से मिस्टर चा उसका फोन नहीं उठा रहे थे। मैनेजर एंड उसके बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ। वो दोनों सोचने लगे मिस्टर चा ने उन्हें धोखा दे दिया जिन्वू के साथ डील साइन करके। वो दोनों एक दूसरे को गाली दे काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। ये तुम्हारे वजह से हुआ, ये तुम्हारे वजह से हुआ। जिन्वू को खत्म करने के लिए मिस्टर चा ने योरा के साथ कुछ डील साइन की थी। योरा का गुस्सा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। वो ड्रिंक हो पुलिस स्टेशन में पहुंची अपना कन्फेशन ऑफिसर के सामने बताने। ऑफिसर उसका कन्फेशन ड्रंक स्टेट में नहीं ले सकते। योरा ने झूठ कहा, ये मुझे हिम्मत जोड़ने के लिए करना पड़ा, ये कुछ नहीं। आगे तो सुनो। जिन्वू जब कनाडा के हॉस्पिटल में था उस दौरान ही उसने योरा के सामने यूनसियोक को मारने वाली बात कही कि उसने गुस्से में यूनसियोक का गला घोटा। उसे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। दूसरी बात, वो स्टेयर से नहीं गिरा। जिन्वू के गिल्ट ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया, बट वो बच गया। ऑफिसर्स ने उससे पूछा, क्या ये बातें तुम दोनों के बीच ही हुई? योरा ने तीसरा झूठ कहा कि नहीं, उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ था, जुंगहो, जो आज मर चुका। और उसके ऊपर से उसने मसाला नींबू मिर्च भी ऐड कर दी ताकि ऑफिसर को उसकी बातें सच लगे। ये योरा ने खुद से मिस्टर चा को बताया और धमकी भी दी कि इसके बाद से अगर उन्होंने उसे धोखा दिया तो वो जिन्वो के साथ उन्हें भी इस केस में फंसा देगी। ये कहकर कि उन्होंने ही उसे फोर्स किया ये झूठी गवाही देने। क्या वो कोई उनकी पपेट है? जो वो कहे वही उसे करना होगा। अब आप समझे उन्होंने पहले वो डायलॉग क्यों मारा था, खुद के पैर पर कुड़ाड़ी वाला। ये थी असली वजह। योरा ने बाहर जा न्यूज रिपोर्टर्स के सामने क्या ही एक्टिंग की। वाह, ये उसके नकली आंसू। इस रात आपको पता होगा सुंगो बिजनेस ट्रिप से वापस आ सीधा मिस्टर चा के पास गए। सुंगो सारी सिचुएशन को समझते सर्वर्स को बंद करने वाले थे। मिस्टर चा कहते हैं ऐसा मत करना। उसने अपना खुद का रास्ता चुना। इधर रेस्टोरेंट में जिन्वू ने ऑफिसर्स को हिजो के पास देख उसने जानबूझकर आवाज कर वहां से भागा ताकि पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे आए। ये मुसीबत छोड़ो, दूसरी मुसीबत उसमें आ पड़ी। हिजो से बात करते हुए एक स्नाइपर ने उसे शूट किया। फोन तो वहां गिरा ही। जिन्वू जिस रेस्टोरेंट में गया वहां सारे लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। जिन्वू ने जुंगजो के दिए हुए कैंडल लाइटर से सारे एनपीसीज को मार डाला। लोगों को लगा वो क्या ये पागलबंदी कर रहा। दूसरी बार उसके और ऑफिसर के बीच भागदौड़ शुरू हुई। क्या आपके मन में भी एक सवाल नहीं आ रहा, जिन्वू का पैर अचानक से ठीक कैसे हुआ? जवाब है ये अलम्ब्रा गेम, समझे? सुंगहो ने हिजो को कॉल कर जिन्वू कहाँ है पूछा। हिजो ने कहा ऑफिसर्स उसे ऐसे ही पकड़ नहीं सकते, मुझे सच्चाई बताओ असल में क्या हो रहा। आखिर उसे सारी बात पता चली कि योरा ने झूठा कन्फेशन दिया। ये सब इसी वजह से हो रहा है। जिन्वू के पास के सारे हथियार लगभग खाली हो चुके थे। वो खुद को कैसे तो बचते बचाते चेंजिंग रूम में चले गया। गेम में नोटिफिकेशन आई, मिनिमम 20 मिनट्स लगेंगे सारे गन्स को रिलोड होने में। जुंगजो ने भेजे हुए न्यू आइटम्स उसे रिसीव हुआ। वॉच, उससे पहले शॉप में कोई आया ड्रेसिंग रूम की तरफ ही बढ़ रहा था। जिन्वू ने उस पर्सन का हाथ पकड़ जल्दी से अंदर खींचा जो हिजो थी। हिजो ने उसे सबसे पहले गले लगाया। जिन्वू ने उसे गुस्से से डांटा। उसने पहले ही लेंस को नहीं पहनने के लिए कहा था। अरे रुको रुको, शांत शांत। सुंगहो से बात करना चाहता था इसलिए वो यहाँ आई। सुंगहो ने जिन्वू से सबसे पहले पूछा, क्या तुम ठीक तो हो ना? उसने रिप्लाई में कहा, मुझे वहां से भाग नहीं पड़ा। अगर मैं पकड़ा गया ऑफिसर्स मुझे कफ कर देंगे।
इससे जिन्वो की मौत यूनसियो के हाथ से निश्चिंत होगी। दूसरा, वो अपनी कंपनी को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। सुंगो को उसकी मदद कर चुनना होगा कि वो सर्वर्स को बंद करे या ना करे। उन दोनों को इस चेंजिंग रूम से जल्दी ही निकलना होगा। बट कैसे? जिन्वो ने वॉच को यूज किया, जिससे सारे एनपीसीज 4.50 सेकंड के लिए रुक गए। उसने हीजो के कार की कीज को ले उसे कैब में बिठा के कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सुबह मैं तुमसे मिलने घर आऊंगा। हीजो का उसे अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बताओ, उसे झूठ भी कहते नहीं आया। उन दोनों को नहीं पता आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। उसे जल्दी से जल्दी कम टाइम में लेवल अप करना होगा। हीजो रात भर सो नहीं पाई। उसके लिए एक सेकंड ऐसा होता जैसे एक साल। सुबह सुबह घर के डोर की बेल बजी। बाहर जिन्वो नहीं सुंगो आए थे उसे ही ढूंढने। उन्हें अभी अभी उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चला। वो कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहे तो किसी को भी खुशी नहीं होगी। उन्हें जिन्वो से कांटेक्ट करना था। हीजो ने कहा, पिछली रात उसने मुझे वादा कर घर भेजा कि वो आज सुबह आएगा, लेकिन वो झूठ था। उसी बीच जुंगजो से हमें पता चला जिन्वो लेवल 100 पहुंच चुके। उसने जुंगजो से एमा को कहीं पास में ही लोकेट करने के लिए कहा। एकदम से गोली फोन पे आ लगी। जिन्वो की अच्छी किस्मत, जुंगजो ने सही मौके पर आ उसे बचा लिया, नहीं तो यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती। ऐसी हालत ले वो किसी तरह चर्च में पहुंचा। उसने आज तक कभी भी गॉड पर बिलीव नहीं किया, लेकिन आज उन पर ही उसे भरोसा करना होगा। ऐसा उसने क्यों कहा, ये आपको आगे समझ आएगा। बैठे बैठे सोजिन की तरफ से उसे टेक्स्ट रिसीव हुआ, आई एम सॉरी। वो उसे कॉल लगा था। अलमरा म्यूजिक शुरू हो, एमा की वहां एंट्री हुई। जिन्वो ने उसे की टू हेवन दी। मास्टर का क्वेस्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, क्योंकि की टू हेवन फातिमा के हाथ से मिल चुकी थी, जिससे दरवाजे ओपन हो गए। किसके, ये भी आपको आगे ही पता चलेगा। चर्च के बाहर चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स थे। ऐसा क्यों? सुबह एक लड़के ने उसे चर्च में देख ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। सुनो हीजो ने सारी बात सुन दोनों जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकले। इधर थोड़ी देर बाद जैसे ऑफिसर्स अंदर आए, जिन्वो उन्हें नहीं मिला और न ही हीजो को, जो उसे ढूंढते हुए आई थी। हमें एक बहुत ही सैड न्यूज पता चली। योरा ने जो पिछली रात काम करा, उसे ही देख सोजिन ने सुसाइड करने की कोशिश की। हॉस्पिटल के लोगों ने उसे बचा तो लिया, बट सोजिन की हालत काफी नाजुक थी। हीजो सारी जगह उसे ढूंढ रही थी, इवन वही चेंजिंग रूम में भी। इससे उसे याद आया, जिन्वो ने उसे जाने से पहले जोर से किस कर कुछ नहीं कहा। कंपनी में सुंगहो को जिन्वो की कोई अपडेट नहीं मिली। वो कहा है कुछ नहीं पता, इसलिए उन्होंने सर्वर बंद कर दिए। इससे आपके मन में एक ही सवाल आया होगा, सीजो का क्या होगा? जिन्वो कहाँ चला गया? ये छोड़ो। इधर मिंजो रात को अपने फ्रेंड्स के घर बस निकली ही थी, उसकी जोर से आवाज आई। हीजो ने बाहर पहुंचते उसने देखा, साथ ही हमने भी। सीजो सामने खड़ा है। क्या ये सच है या कोई सपना था? ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। माफ करना आपको इतना एक्साइटेड करके। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो रही। बाय द वे, ये एपिसोड सारे एपिसोड से थोड़ा अलग था। इस एपिसोड में आगे क्या होगा उसकी कई सारे हिंट्स थे, जिस लोगों को समझ आ गया वो वीडियो जरूर देखे। अगर आपको नहीं समझा आप भी देखो। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्यों फ्यूचर में ऐसे ही कई सारे मिस्टीरियस भरे प्लस रोमांस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन आएगी। सो बाय बाय।